नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे उत्तर प्रदेश के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में। पहली खबर उत्तर प्रदेश के संभल से सामने आई है, जहां पर शिक्षिका की मौत हुई है। दरअसल आपको बता दें कि संभल में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। मदरसे में पढ़ाने जा रहे शिक्षिका को खनन माफिया ने उड़ा दिया। वह स्कूटी से भाई के साथ ही मदरसे में शिक्षिका पढ़ाने जा रही थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया है। तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार शिक्षिका को टक्कर मार दी है। हादसे में शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं आरोपी चालक फरार बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नखासा थाना क्षेत्र के जोया रोड स्थित भोलेश्वर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर संभल जिले में अधिकारियों की सांठगांठ से अवैध खनन का काला कारोबार लगातार चल रहा है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है, आखिर अवैध खनन के इस काले कारोबार पे लगाम कब लगेगी। सुबह 7:30 पौने 8 बजे घर से निकली थी। स्कूल मनाठेर के पास में स्कूल है, वहाँ पढ़ाती थी। अच्छा। तो यह जा रही थी, पीछे से डंपर आया और उन्होंने खींच के करीब 20-30 मीटर इन्होंने बम्पर में खचेड़ के अगले उसमें बम्पर में खचेड़ के ले गया। जलालपुर की तरफ मोड़ ले गया था। मिट्टी का डंपर था? मिट्टी का डंपर था। अच्छा, तो बच्ची की मौत हो गई? बच्चे की मौके पर ही वारदात मौत हो गई। साथ में कौन था उसके? बेटा था। तो वो ठीक है बच्चा? वो ठीक है। वो उसके टक्कर जो लगी वो कूद के उल के दूर गया। ये डंपर में अगले बम्पर में खचेड़ के ले गया। अच्छा, खनन के डंपर काफ़ी चल रहे होंगे क्षेत्र में? काफ़ी 6-8-10 टाइम डंपर चल रहे थे। सुबह 7। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं सभी तैयार हैं और सभी के सभी अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं। जनता को लुभाने का पूरा प्रयास कर रही है ताकि 2022 में विजय हासिल कर सके। वही ताजा मामला फिरोजाबाद से सामने आया है, जहां पर फिरोजाबाद में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा निकाली गई थी, जिसमें शामिल हुए यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश कुमार शर्मा पहुंचे थे। शिकोहाबाद में जनसभा के दौरान ही बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई गई और सभी विरोधी दलों पर शब्दों के बाण भी चलाए गए। इस दौरान मीडिया से भी रूबरू होते हुए कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास का नाम लेकर के काम कर रही है। कांग्रेस से पूछना चाहिए कि आखिर वो हिंदुत्व पर आरोप क्यों लगा रही है। राम भक्तों पर गोलियां चलवाई जा रही है। हमारी जो भी योजनाएं हैं वो बिना जाति और बिना धर्म की हैं। आज के दौर में सपा बसपा और कांग्रेस बीजेपी से तुलना करके चर्चा में आना चाहती है। बीजेपी पार्टी बिना भेदभाव के शासन चलाती है। वही पार्टी को कांग्रेस पार्टी को डर है। वही साथ ही आज अपने को बीजेपी के समक्ष खड़ा करने के लिए चुनाव भी उपस्थिति दर्ज कराना चाह रही सभी पार्टियां। जिस प्रकार नौकरी दी गई है और किसानों की आय दोगुनी की गई है, पंच नदियों को जोड़ने का काम किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी ने किया है। वही कुछ लोग ट्विटर खेल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्विटर खेलने वाले लोग जरा जमीन पर आए तो पता चलेगा कि आखिर बीजेपी ने कितना काम किया है। सबका विकास, उनको पूछना चाहिए कांग्रेस से जो हिंदुत्ववादी शब्दों पर विभिन्न प्रकार का आरोप लगा रही है। उनको पूछना चाहिए एमआईएम से जो विभिन्न प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। उनको पूछना चाहिए उन लोगों से जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, उनको पूछना चाहिए था। इसलिए बीजेपी सबका साथ सबका विश्वास में काम रखती। जो भी योजनाएं हमारी आई वो सभी जातियों धर्मों को मिली। सबका विकास। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से सामने आई है, जहां पर भारत और नेपाल के अधिकारियों ने बैठक की है। वहीं साथ ही बैठक कर तमाम मुद्दों पर भी चर्चा की है। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल में भारत और नेपाल की बैठक हुई है। उनके अधिकारियों की बैठक चल रही थी। वहीं नेपाल और भारत के 18 जिलों के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल थे। नेपालगंज के सिद्धार्थ व्यू होटल में अधिकारियों की बैठक हुई है। बॉर्डर पर हो रही मादक पदार्थों की तस्करी, साथ ही घुसपैठ और मानव तस्करी पर भी चर्चा की गई है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से सामने आई है, जहां पर बागपत में भी विकास यात्रा चलाई गई है। बीजेपी ने ये विकास यात्रा 2022 चुनाव के मद्देनजर चलाई है। भाजपा की जन विकास रैली में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे थे। केशव प्रसाद मौर्य ने पुराने सरकारों पर भी जमकर हमला बोला है और कहा है कि अगर 2017 में अखिलेश की सरकार आ जाती तो फिर जम्मू कश्मीर के आतंकवादी उत्तर प्रदेश में होते, लेकिन आपने ठान लिया था कि इन लोगों को हराना है और कमल को खिलाना है। वही उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भाजपा को 2022 में और 2017 से भी बड़ी जीत हासिल होगी।
क्योंकि 100% वोट में से 60% तो हमारा है, अब बाकी 40% में आपस में बंटवारा कर ले। वही उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आपके यहाँ के जिस दल ने सपा से गठबंधन किया है, मुझे तो उसका चुनाव चिन्ह भी याद नहीं, कांग्रेस पर कड़ा प्रहार भी किया है। वही मौर्य ने आगे कहा कि ये तो खूनी पंजा है। राजनीति करते हैं, हम उस सोच को चलने नहीं देंगे। हमारी सोच क्या है? हमारी सोच है उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली लाना। हमारी सोच है मातृशक्ति की सुरक्षा करना, उनको स्वावलंबन देना, उनको सम्मान देना। हमारी सोच है एक्सप्रेस वे बनाना, हमारी सोच है एयरपोर्ट बनाना, हमारी सोच है उद्योग लाना, हमारी सोच है सरकारी नौकरियों में सूची नहीं भेजने का काम किया जाए, बल्कि जो प्रतिभाशाली है उसको नौकरी बिना पैसे के दिलवा देना। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम हुआ। यह भ्रष्टाचार पर जब लगाम लगाने का काम हुआ, ये सारे विरोधी बौखलाए हुए हैं। मैं आप सब लोगों को आप विश्वास दिलाना चाहता हूं, अभी एक छापा पड़ गया। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से सामने आई है, जहां पर भीड़ ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला बागपत से सामने आया है, जहां पर बागपत कस्बे में पुलिस को भीड़ ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा है। ईदगाह मोहल्ले के नजदीक भीड़ ने पुलिसकर्मियों को घेर लिया और फिर पुलिसकर्मियों की ही पिटाई शुरू कर दी। कई पुलिसकर्मी जिसमें घायल भी हो गए हैं और किसी ने मामले की सूचना पर दबिश को दी गई थी, वहीं पुलिस ने दबिश देनी शुरू कर दी और पुलिस के दबिश देखते हुए भी वहां के लोगों ने भीड़ इकट्ठा कर लिया। उसके बाद फिर पुलिस को ही मारना शुरू कर दिया। पुलिस की पिटाई का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। पूरी घटना बागपत कस्बे की बताई जा रही है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आए हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री आपको बता नितिन गडकरी जहां पर पहुंचे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क की सौगात भी दी है लोगों को। केजीआईसी मैदान में पहुंचे नितिन गडकरी ने 755 करोड़ की लागत से बनने वाली 101 किलोमीटर सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। वहीं नितिन गडकरी द्वारा सड़क योजनाओं के लोकार्पण के बाद ही सभा को संबोधित भी किया गया, जिसमें किसानों द्वारा गन्ने का भुगतान पर जोरों शोरों से उठाया गया मुद्दा। किसान चिल्लाते रहे और गडकरी जी सरकार के विकास कार्यों का बखान करते रहे। आपको बताते चले कि बृहस्पतिवार को मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में पहुंचे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 755 करोड़ से बनने वाली 101 किलोमीटर सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, जिसमें भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे। वहीं दूसरी तरफ किसान लगातार गन्ने के भुगतान के बारे में सवाल पूछ रहे थे। विधायक उमेश मलिक व स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को भी किसान द्वारा गन्ने के भुगतान के बारे में बताया गया, लेकिन मंत्री जी ने किसान की एक नहीं सुनी और आगे चलते बने। नितिन गडकरी की इस सभा में हालांकि भारी भीड़ भी देखने को मिली थी, लेकिन किसान द्वारा गन्ना भुगतान के बारे में जब पूछा गया तो किसान का बकाया भुगतान कब होगा, जिसका शायद बीजेपी नेताओं के पास कोई जवाब ही नहीं था। उसको बढ़ा के अगर मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली तक लाया जाएगा तो खतौली से आके फिर मेरठ होते हुए गंगा एक्सप्रेस से जुड़ जाएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं आप गोरखपुर तक जहाँ तक गंगा एक्सप्रेस वे जाता है और हरियाणा के अम्बाड़ा से जुड़ेंगे और आगे जुड़ जाएंगे। तो इस नए हाईवे की घोषणा हुई है। एक नेशनल हाईवे मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट को आज और मिला है। एक पीना बाईपास हमारा 300 करोड़ रुपये का 10 किलोमीटर का जो बनना है, नए पुल, नया सुदृढ़ीकरण चौड़ीकरण होना है, उसकी घोषणा हुई है। और NH पे मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच में जो काम अधूरे हैं पुल, उनकी घोषणा आज हुई है। और साथ के साथ सुकरतेवाल से लेकर और हरियाणा तक एक नया नेशनल हाईवे, उसके बारे में उन्होंने आश्वासित किया है कि इसको हम भारतमाला प्रोजेक्ट में जोड़ने का प्रयास करें। अच्छा, गडकरी जी ने इथेनॉल के लिए प्रोजेक्ट बनाए हैं, वो कैसे कामयाब होंगे? देखिए, इथेनॉल जो पॉलिसी बनी है वो गडकरी जी की देन है। मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। भविष्य देश का इसी में ही है कि जो हम 8 लाख करोड़ का तेल इंपोर्ट करते हैं, ये कमी करके किस तरह से पैसा किसानों के पास तक। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सामने आई है, जहां पर हापुड़ में बदमाश बेखौफ हैं, लगातार अपने द्वारा किए गए कामों को अंजाम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के सिखेड़ा रोड पर अपाचे बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने धौलाना बिजली विभाग में तैनात संविदा कर्मचारी रहमान से 72,000 रुपए नकद और साथ ही 6 लाख से भी अधिक का चेक और लैपटॉप लूट कर फरार हो गए।
जानकारी के अनुसार धौलाना बिजली विभाग में तैनात संविदा कर्मचारी रहमान धौलाना विद्युत उपकेंद्र के पिलखुआ खंड कार्यालय में कैश जमा करने गए थे कि तभी पिलखुआ के सिखोड़ा रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। धौलाना विद्युत उपकेंद्र पर उपभोक्ताओं को बिल जमा करने हेतु कैश काउंटर खोला गया है, जिस पर नरेंद्र कुमार कैशियर और उनके सहयोग में रहमान ऑपरेटर के रूप में तैनात हैं। आज सुबह से लगभग दोपहर तक जो भी उन्होंने बिल जमा किया था वो शाम को खंड कार्यालय में पहुंचाना होता है। उसे लेके शाम को 4 बजे के आसपास रहमान वहाँ से लगभग 72,000 चेक था उसमें और 6.5 लाख रुपए चेक था, 72,000 रुपये कैश था, एक लैपटॉप था बैग में। वो खंड कार्यालय जमा करने के लिए आ रहे थे। रास्ते में सिखेड़ा गेट के पास 2 लड़के अपाचे बाइक से आए और झटके में बैग छीन के लेके चले गए। अच्छा, ये सूचना आपको किसने दी? इसकी सूचना उन लोगों ने 112 नंबर पुलिस वालों को भी दी थी और फिर एक संविदा कर्मी मनोज जो धौलाना विद्युत उपकेंद्र पर तैनात है उसे दिया था, उसने मुझे बताया। ठीक है, फिर मैं वहां जब तक पहुंचा जब तक पुलिस उन दोनों को लेके वहां से जा चुकी थी। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से सामने आई है, जहां पर हरदोई में खेत में एक लड़की का शव पड़ा हुआ मिला है। वही लड़की के खेत में शव पड़े हुए मिलने से परिजनों ने हत्या की आशंका भी जताई है। दरअसल आपको बता दें कि हरदोई के थाना कसिमपुर इलाके में शौच गई किशोरी की शव देखकर खेत में पड़ा हुआ मिला, जिसको देखकर के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। एसपी ने घटनास्थल पर पहुंच करके निरीक्षण किया है और निरीक्षण करने के साथ ही पुलिस को सुरागों के आधार पर शीघ्र ही खुलासे करने के निर्देश भी दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के किठावा खेड़ा मजरा सरहेरी निवासी प्रतिभा, जिसकी पुत्री 18 वर्ष की थी, वही महेंद्र के खेत में शौच करने गई थी। काफी देर तक नहीं लौटने के बाद जब माता पिता ने उसकी तलाश शुरू की तो रात के 10 बजे महेंद्र के पड़ोस में ही रहने वाले उसके सरसों के खेत में उसका शव पड़ा हुआ देखा, जिसके बाद उसने परिजनों को सूचना दी। वही युवती की हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया और अधीनस्थों से इस मामले में छानबीन भी की है और पूछताछ भी शुरू कर दी है। हरदोई का प्रकरण है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि एक तकरीबन 20-21 साल की लड़की का मृत शरीर सरसों के खेत में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें, मैं फील्ड यूनिट, उच्चाधिकारीगण, राजपत्रित अधिकारी सभी मौके पर पहुंचे थे। शुरुआती जांच पड़ताल के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और तत्काल ही परिजनों से तहरीर लेकर के तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना के वर्कआउट करने के लिए 5 टीमें गठित कर दी गई हैं। 5 टीमें लगातार काम कर रही हैं कल से। कुछ महत्वपूर्ण क्लू मिले हैं, जैसे कि घटनास्थल से एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया था। इसी तरह से कुछ खास सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर बहुत जल्दी ही घटना का अनावरण करके दोषी को गिरफ्तार किया जाएगा। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। थैंक यू। हरदोई। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां पर केंद्र सरकार में रसायन और उर्वरक मंत्री गाजियाबाद पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने HRIT कॉलेज में निरीक्षण किया है। केंद्र सरकार में केमिकल एंड फर्टिलाइजर राज्य मंत्री भगवंत खूबा गाजियाबाद के HRIT कॉलेज पहुंचे थे। भगवंत खूबा ने द मेगा एग्जीबिशन प्राइज इन उत्तर प्रदेश 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किया। भगवंत खूबा ने लखीमपुर खीरी जैसे मामलों का छोटा मोटा विवाद बताया है। दरअसल आपको बता दें कि भगवंत गाजियाबाद पहुंचे थे, जहां जब उनसे सवाल किया गया कि विपक्ष लगातार लखीमपुर खीरी का मामला उठा रही है और अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्ती की मांग की जा रही है, इस पर उन्होंने कहा कि विपक्षियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, ऐसे छोटे मुद्दों पर ही राजनीति कर सकते हैं। उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सराहनीय काम किया है और यह सरकार वापसी भी करेगी। साल में उपस्थित हूं। धन्यवाद सर। चारों तरफ से जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है, हर तरफ से पार्टी पर हमले किए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से। जो आने वाली पार्टी की स्ट्रेटेजी कितनी मुश्किल होगी उत्तर प्रदेश चुनाव की राह बीजेपी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पक्ष है और निरंतर राष्ट्र की सेवा करने वाली राजकीय पक्ष है और वो करते रहेंगे। और देश के अंदर तो चुनाव
कई प्रदेशों में लगातार आते रहती है, तो अभी उत्तर प्रदेश में आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करते रहती है कि चुनाव में अच्छे प्रदर्शन हो और जीत के आए। और पिछले 5 साल में अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां पर गाजियाबाद में आपराधिक गतिविधियों की बढ़ोतरी का मामला सामने आया था, जिसके बाद आपको बता दें कि आपराधिक गतिविधियों के मामले को लेकर ही नंदकिशोर गुर्जर भड़क उठे हैं। लोनी में जाम और अवैध अतिक्रमण, मांस की दुकानें, वही भूमाफियाओं की पुनः सक्रियता भी बढ़ने लगी है, जिसको लेकर के जब बात की गई तो फिर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भड़क उठे। कहा कि पुलिस के संरक्षण में यह अवैध कार्य हो रहा है। एसएसपी ने कहा कि अगर लोनी को मानते हैं अपना कार्य क्षेत्र का हिस्सा, तो फिर 1 सप्ताह में ही स्थिति सुधार करके दिखाएं और दुरुस्त करें स्थितियों को, और साथ ही जो पुलिस वाले जिनकी सांठगांठ में उनको हटाया जाए। सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर स्वयं ही व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा है। वहीं अपर सचिव गृह को पत्र की कॉपी भी भेजी है। पिछले कुछ समय में लौनी के अंदर अपराधियों की, भूमाफियाओं की और जितने भी अवैध काम करने वाले हैं उनकी गतिविधियां बढ़ी हैं। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला माननीय योगी जी की सरकार है, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही रहे। पुलिस पता नहीं कौन सा कारण है, मनोबल एकदम गिरा हुआ है और कोई भी फील्ड में दिखाई देता नहीं है। और लगातार मांस की दुकान और होटल जो खुले हैं पिछले 2 महीने में, वो चिंता का विषय है। लौनी तिराहे से लेकर के बॉर्डर तक जाम लगा रहता है, पूरा अराजकता का माहौल है, पुलिस उगाही में लिप्त है। इसके लिए मैंने कप्तान को पत्र लिखा है और मुझे उम्मीद है कार्रवाई करेंगे। नहीं करेंगे तो हम अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के, भाजपा कार्यकर्ता सक्षम है कि लोगों को इंसाफ दिलाया जा सके। किसी भी कीमत पर लौनी के अंदर मांस के होटल और मांस की दुकान बर्दाश्त नहीं की जा सकती और जाम भी नहीं लग सकता। जो लॉ एंड ऑर्डर जो खराब हो रहा है उसको हम किसी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे। पिछले कुछ समय में आज के हमारे उत्तर प्रदेश के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।